वेलकम बैक स्टूडेंट। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होंगी। तो आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं और सीरीज में रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 10 साल के क्वेश्चन रहने वाले हैं और चैप्टर रहने वाला है पोलिनोमियल। तो देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम जाया नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। क्या क्या चीजें है, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे होते हैं रियल नंबर, सारे के सारे क्या होते हैं रियल नंबर। दूसरी बात यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बी और सी है वो जीरो हो सकते हैं, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी जीरो, और ये क्वाड्रेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर फॉर्म में। और हमें तो पढ़ना ही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कभी भी ए की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी। फिर आते हैं इसकी जीरोज की बात। जीरोज की बात, क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा इनमें रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। पहला जो रिलेशन है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो बी क्या होता है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर आता है सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सी बाई ए। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो था बेसिक तरीका। अब हम चलते हैं, क्योंकि एग्जाम पास में डायरेक्ट कैसे करेंगे। जब भी आपको निकालना हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन कर देंगे। क्या कर देंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कर देंगे हम वन। अब वो वन कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बन जाएगा। ओके, अब देखो क्या करेंगे उसके बाद, इससे पहले लगाएंगे प्लस, उसके बाद लगाएंगे माइनस, उसके बाद लगाएंगे प्लस। यहाँ पे जो ये एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो किसको शो करेगा, सम ऑफ जीरोज। तो क्या होगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और क्या बनेगा माइनस बी बाई ए। क्या बनेगा माइनस बी बाई ए, और ये क्या करेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करेगा शो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को शो करेगा। कंडीशन है फिर आगे कुछ कि अलग अलग तरीके से कंडीशन देगा कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर आपको क्या दे देगा कि ये पोलिनोमियल गिवन जो पोलिनोमियल का है, जैसे ये दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो हम अगर जीरोज है ये अल्फा क्या है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है, तो क्या करना चाहिए, जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह हम क्या रखेंगे अल्फा रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो। अगर जीरो हो रही है तो वो उसका जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या दे रखा है, देखो पहले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर क्या दे दिया दूसरा कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल्स टू किसके है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या होगा सी बाई ए। ध्यान से देखना, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी इक्वल्स टू सी, हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, ए है, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू कितनी है ए। ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ये बच गया सी। अब वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू कितनी है 5,
तो -5 और सी की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी आएगी, -5। अब देखो वेरीफाई और करते हैं इसको, के की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, क्या आ गई आपकी के की वैल्यू, -5 के एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस, बन गया। सम ऑफ रूट्स करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब देखो यहाँ से b क्या है, 5 है, तो -5 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -5, क्या बनेगा, क्या बनेगा 1। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5 और a की वैल्यू क्या है, -5, क्या बनेगा 1। देखो यही तो कंडीशन दे रखी थी हमें कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, इक्वल है। तो आपकी जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -5। आसान सा तरीका था, इस तरीके से कर। देखो यहाँ से क्या बनेगा, हमने जो शॉर्टकट सीखा था, इसका कोफिशिएंट क्या करेंगे, 1 करेंगे तो k से डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 5/kx प्लस k/k, बन गया यहाँ पे, k/k क्या बन जाएगा 1। ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा आपका अल्फा प्लस बीटा का, और लगा देंगे पहले -5/k, और ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा अल्फा इंटू बीटा को, और क्या k/k 1 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, इक्वल्स टू है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/k इक्वल्स टू 1, और ये k इधर जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ से, -5 इक्वल्स टू k। दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी है आप कौन से तरीके से करना चाहो, बट ये तरीका बिल्कुल ईजी है, गलती होने की संभावना बहुत कम है, यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो आप कौन सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, दो मेथड थे, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, आपकी मर्जी है आप कौन सा करना चाहो। आसान सा क्वेश्चन है, और लगभग क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के चलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है 2014 के अंदर, आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये क्या दे दिया इन्होंने, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या दे रखा है आपको, एक पोलिनोमियल दे रखा है, मान लेते हैं fx, और क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। जब भी जीरोज कैलकुलेट करने हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे px रख लो या fx रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, px रख लेते हैं। क्या करेंगे, px इक्वल्स टू 0 रख देंगे, क्या कर देंगे, px इक्वल्स टू 0, ये 0 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ से, x बचेगा, और यहाँ से +2। जब भी दोनों टर्म में माइनस आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, माइनस हमेशा कॉमन लेंगे, पहले वाली टर्म में माइनस आ रहा है तो भी माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में क्या बनेगा, x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बन गया। यहाँ से या तो दो डब्बे है, डब्बा इंटू डब्बा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, इट मीन्स एक डब्बा एक टाइम में क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो क्या होगा यहाँ से, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और क्या लगाएंगे, हमेशा और लगाएंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इक्वल्स टू -2, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इक्वल्स टू 1। आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा इक्वल्स टू क्या आपका -2, और बीटा इक्वल्स टू क्या है आपका 1। अल्फा इक्वल्स टू कितना है, -2, और बीटा इक्वल्स टू 1। फिर क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो हम निकालते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, -2 + 1, और -2 + 1 क्या बनेगा, -1। फिर होगा अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू 1 क्या बनेगा, -2। हो गया, वेरीफाई करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ से अगर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a, कितना आपका 1 है, b भी कितना है 1 है, और c कितना है -2, -1/1 क्या बनेगा, -1। और अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, c/a, -2 है c, और a कितना है 1, क्या बन जाएगा, -2। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। बिल्कुल आसान सा तरीका है, और इसी मेथड के
मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाले, क्योंकि बोर्ड में पूछी यही मेथड रहा है। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2016 के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज कैलकुलेट करने हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और ये 2020 में, देखो 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स लिख देंगे, और क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दे दिया। क्या करेंगे उसके बाद, जीरोज कैलकुलेट करने, तो पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। और अब क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट लगा देंगे। मिड टर्म क्या बनेगी यहाँ से, मिड टर्म बनेगी 5 और 3, 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, 5 3 जा 15। ओके, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5। यहाँ पे दोनों से प्लस 3 कॉमन आएगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या बनेगा, देखो डब्बा सेम बन रहा है, इसका मतलब काम सही किया। x माइनस 5, यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ से क्या बचा, प्लस 3 इक्वल टू 0। डब्बा इंटू डब्बा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इट मीन्स क्या बनेगा यहाँ से, x माइनस 5 इक्वल टू 0, और क्या बनेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 5, और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू माइनस 3। आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्या बना आपके पास, अल्फा इक्वल टू 5, और बीटा की जो वैल्यू बनी वो माइनस 3 बन गई। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या बनेगा ऐसे, देखो अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस 3, आंसर कितना आएगा 2। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू माइनस 3, तो माइनस 15 हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन से चेक करते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -2, और सी की वैल्यू -15 हो गया। अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2, और ए की वैल्यू कितनी है 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 2, क्या बना, अल्फा प्लस बीटा 2। यहाँ पे भी क्या आ रहा था हमारा। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है -15, -15 अपॉन 1, क्या बनेगा -15। ये ही हमारा आंसर आ रहा है। इट मीन जो हमने रिलेशन निकाला है वो बिल्कुल क्या है, तो वेरीफाई हमने कर दिया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, बाई पुटिंग x इक्वल्स टू 2। कितना हलवा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बाई पुटिंग x इक्वल्स पोलिनोमियल fx 6x माइनस 2 द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल विल बी। एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, fx दे रखा है और 6x माइनस 2, और किस पे वैल्यू पूछ रहा है, x इक्वल्स टू 2। जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, 2 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो क्या बनेगा, f2 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस 2, 6 2 जा 12, 12 माइनस 2 10। आंसर कितना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो आपका है 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2021 के अंदर। आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ 3 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। देखो पहले तो आपको पोलिनोमियल दे रखा है, px क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, और कह रहा है ये 3 क्या है, इसका 0 है। अब 0 का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखें तो px क्या बनना चाहिए, अगर x इक्वल टू 3 रखें तो px क्या बनना चाहिए आपका, 0 बनना चाहिए। यानी p3 जो बन रहा है वो क्या बनना चाहिए आपका, 0, तब तो बात बनेगी। अगर 0 नहीं बन रहा है तो वो उसका 0 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 रखते हैं। क्या रखते हैं, x इक्वल टू 3, और x इक्वल 3 जब भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सबकी 0। तो क्या बनेगा यहाँ से, 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। ये क्या आपका p3। 0 तो तभी होगा ना, तब ये जब ये पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब देखो क्या बनेगा यहाँ से, 3 2 जा 3 की पावर 2 9 प्लस 3 प्लस के, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के इक्वल्स टू क्या बनेगा, -21। के की वैल्यू कितनी बनेगी, -21। और ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और देखो कितना आसान सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2021 के अंदर। आसान आसान से क्वेश्चन है और इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ रहा है।
अगले क्वेश्चन की पे चलते हैं। द डिग्री, क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इज, और देखो डिग्री पूछ रहा है, तो जब भी आपको क्या दे रखा हो, दो लीनियर दे रखी हो, क्या कर रहा हो, लीनियर इंटू लीनियर को करेंगे। ध्यान देना इस बात पे, क्या करेंगे, डब्बे के अंदर लीनियर फॉर्म है और डब्बे के अंदर क्या है, लीनियर फॉर्म, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, क्वाड्रेटिक फॉर्म। डब्बे के अंदर क्या हो, लीनियर, और एक डब्बे में क्या हो, क्वाड्रेटिक। कौन सी फॉर्म बन के आएगी यहाँ से, क्यूबिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन के आएगी, क्यूबिक फॉर्म। याद रखेंगे इस बात को। और क्वाड्रेटिक को जब क्वाड्रेटिक से मल्टीपल करेंगे, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से मल्टीपल करेंगे तो क्या बन के आएगी, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बन के आएगी, बाई क्वाड्रेटिक। तो पहले डब्बे में कौन है, लीनियर, और दूसरे डब्बे में भी कौन है, लीनियर। लीनियर इंटू लीनियर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है। ये तो था डायरेक्ट करने का मेथड। अब देखो इसको करते हैं तरीके से। ये भी तरीका सही है, गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, एमसीक्यू आएगा तब तो सीधा कर दोगे, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव आ रहा है तो कैसे करोगे। देखो पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4। क्या करेंगे, पहले डब्बे को दूसरे डब्बे के साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल। 3 को करेंगे एक्स के साथ तो 3 इंटू एक्स बनेगा, 3 को माइनस 4 के साथ करेंगे माइनस 12, माइनस एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस एक्स को करेंगे माइनस 4 के साथ तो प्लस एक्स। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैक्सिमम पावर, डिग्री कैसे चेक करते हैं, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। बाकी आप एमसीक्यू आ रहे तो डायरेक्ट याद रखेंगे, लीनियर को लीनियर के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। लीनियर को करेंगे क्वाड्रेटिक के साथ क्या बनेगा, क्यूबिक। और क्वाड्रेटिक को करेंगे क्वाड्रेटिक के साथ तो क्या बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक। आसान सी बात है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये कब आया हुआ है, 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 टू फैक्टोरियल। कह रहा है, क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा। क्या दे रखा है इन्होंने, -3, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2। और क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैलकुलेट करना है, तो इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बात करते हैं फॉर्म आती कैसे, अगर भूल जाए तो कैसे लेके आएंगे। फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। हम क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को 1 करते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखो सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या पुट कर देंगे इसकी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए की वैल्यू कितनी होगी, बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। और सी बाई ए क्या होता है अपना, अल्फा इंटू बीटा, तो रख देंगे वैल्यू। क्या बनेगा यहाँ से, माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो डाटा रख देंगे। क्या बनेगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा, -3x प्लस 2। क्या बनेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x प्लस, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आप भूल जाओ तो कैसे करोगे, और डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px। ये px आपको दे रखा है, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2022 के अंदर। कब आया हुआ है, 2022 के अंदर। क्या करेंगे यहाँ से, देखो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब भी हमें क्या करना हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कैलकुलेट करने हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, px इक्वल्स टू 0 नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे हम, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस 4 बनेगा, और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, क्या बनेगा, एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
दोनों डब्बे से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4, और यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से +2 इक्वल्स टू 0। डब्बा इंटू डब्बा 0 बन रहा है, तो इसका मतलब एक डब्बा एक टाइम में 0 होगा। तो क्या बनेगा, x माइनस 4 0, और क्या बनेगा, x +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 4 बनेगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इट मीन्स आपका अल्फा कितना आ गया, 4, और बीटा कितना आ गया, -2। ये आपके आगे जीरोज, क्या आ गया आपके जीरोज आ गए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, और चैप्टर से बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एक अल्फा दे रखा है, जीरोज दे रखा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक तो क्या देता है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसमें दोनों जीरोज दे दिए। एक जीरोज होता है माइनस अल्फा माइनस √3, और दूसरा जीरोज √3 दे दिया। अब देखो इक्वेशन बनानी है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख देंगे सबकी, क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√3 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√3 इंटू रूट माइनस, देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, -0 इंटू एक्स प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 को √3 से करोगे तो क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। इसको करोगे तो कितना बन जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 -3। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -3। आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3। आसान से क्वेश्चन, और ये कब आया हुआ है, देखो 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। फिर क्या करें, देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दे रखा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले px ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और क्या करेंगे, जीरोज कैलकुलेट करने हैं तो क्या लेंगे, हमेशा px इक्वल्स टू 0 हमें ले लेना है। 0 हमने ले लिया है तो क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बन गया। यहाँ से आप देखो क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, कॉमन आएगा, x कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, x -3, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, +2, तो x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या बनेगा, देखो दोनों में एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो x -3 यहाँ से बनेगा x +2 इक्वल्स टू 0, डब्बा इंटू डब्बा इक्वल्स टू 0। क्या बन रहा है, इसका मतलब x -3 इक्वल्स टू 0, और क्या बनेगा, x +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 बनेगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी, -2। तो आपका जो अल्फा आएगा वो बनेगा 3, और बीटा जो आएगा माइनस। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन बार बार आए हुए, और ये क्वेश्चन देखो कब आया हुआ है, 2023 के अंदर। मिड टर्म स्प्लिट अगर आपको आ रही है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, कितने होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा, और कब पूछा हुआ, 2024 के अंदर। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है उसको लिख लेंगे px 2x -8, लिख दिया। अब क्या करेंगे, जीरोज कैलकुलेट करने हैं तो क्या लिखेंगे, px इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे, px इक्वल्स टू 0, क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 इक्वल्स, और 8 किससे इक्वल होता है, 4 इंटू, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8 इक्वल 0। दोनों से क्या कॉमन आएगा भाई, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ से, x माइनस, और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2 कॉमन आएगा, क्या बनेगा यहाँ से, x -4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इतना। देखो दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इट मीन्स इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, और या फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -2। तो आपका अल्फा बनेगा 4, और बीटा क्या बनेगा, -2। हम देखो इतने क्वेश्चन कर लिए, देख रहे हैं कि लगभग सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा कोई पैटर्न इस चैप्टर में बनता नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो रूट्स बने 4 एंड -2,
4 एंड माइनस, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो 2024 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। और ये देखो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी अभी हमें क्या दे रखे थे, उसके जीरोस दे रखे थे, और जीरो से हमने क्या निकाला था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाला था। लेकिन अब वही क्वेश्चन रिवर्स करके दे दिया इसने, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया और क्या पूछ रहा है, इसके जीरोस पूछ रहा है। और ये देखो क्वेश्चन कब हुआ, आया हुआ है 2024 के अंदर क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो चलिए करते हैं। पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, जीरोज निकालने हैं। इट मीन्स क्या होगा, पी एक्स इक्वल जीरो हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। या फिर कैसे करेंगे, देखो ये ना करते हुए क्या करेंगे, यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करेंगे तो पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा यहाँ से, एक्स प्लस √3 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इक्वल ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट जीरो बन रहा है। इट मीन्स क्या बनेगा, एक्स प्लस √3 इक्वल टू जीरो। और क्या बनेगा, एक्स माइनस √3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -√3। और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू +√3। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आई -√3, और बीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई 3। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या करेंगे, यहाँ से देखो दूसरा जो तरीका क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बन गया। अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे। जब भी हम रूट लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, √3, बट साथ में क्या आएगा, प्लस और माइनस। जब भी हम रूट लेते हैं किसी भी नंबर का, हमेशा क्या आएगा, प्लस और माइनस। वो कैसे, कौन से केस में, इसके साथ वेरिएबल अगर हो। अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं √16, क्या लिख रहे हैं, सिर्फ 16 का रूट ले रहे हैं, तब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4। या फिर √9 अगर कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, +3 आएगी। -3 कंसीडर नहीं होता है। अगर इसके साथ क्या दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-4। ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे x इक्वल टू √16 आ गया तो हम हमेशा वैल्यू क्या लिखते हैं, +-4। और लेकिन अगर √16 लेंगे तो भी हम वैल्यू क्या लिखते हैं, +4 एंड -4। तो यहाँ पे जो -4 है वो वैल्यू कंसिडर नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा हमेशा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, और यहाँ से गलत हो रहे हैं तो फिर तो इससे सस्ते क्वेश्चन कहाँ पे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है px, और क्या है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। बिल्कुल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके जीरोस कैलकुलेट करने, तो px लिखेंगे 0। क्या बनेगा यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमें बनाना 12, तो 4 3 जा 12। क्या बनेगा यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल 0 बन जाएगा। दोनों से कॉमन क्या आएगा, 2x, क्या आएगा 2x, तो x माइनस 2 बच जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 3, क्योंकि 3 के दोनों क्या है, मल्टीपल है। क्या बनेगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो ब्रैकेट दोनों से क्या ले लेंगे हम, कॉमन, तो x माइनस 2 बनेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट 0 या फिर ये ब्रैकेट 0, तो क्या बनेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और क्या बनेगा यहाँ से, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और यहाँ से देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ से ये जाएगा इधर, तो माइनस का 2x इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/, की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। आसान सा क्वेश्चन था, दोनों जीरोज आ गई। ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है, बीटा है। दोनों जीरोज हमने क्या कर लिए, इसके कैलकुलेट कर लिए। देखो बार बार में क्या काम में आ रहा है, हमें मिड टर्म स्प्लिट काम में आ रहा है। मिड टर्म को याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप फंस जाओ तो क्या करोगे, ए बी सी और ए बी सी को डिफाइन कर लो। ए कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है,
और सी की वैल्यू कितनी आ रही है -6। क्या करते हैं सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं, क्या करते हैं a इंटू सी, क्या बनेगा a इंटू सी, 2 इंटू -6 कितना बनेगा माइनस का 12, कितना बनेगा माइनस का 12। अब देखो 12 के फैक्टर करते हैं हम लोग, कितने करते हैं 12 के फैक्टर, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। मैंने देखा कि 3 और 4 के डिफरेंस करे तो 1 आ रहा है, लेकिन हमें तो माइनस का 1 चाहिए, तो क्या करेंगे माइनस का 4 ले लेंगे और प्लस का 3। देखो क्या बन रहा है -1 बन रहा है, और -4 इंटू 3 करें तो क्या बन रहा है आपका -12 भी बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी अगर मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा आसानी से, नहीं ध्यान में कि कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे ए बी सी को डिफाइन करते हुए ए इंटू सी कर लेंगे, फिर ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको क्या करेंगे हम निकालेंगे फैक्टर, फैक्टर निकाल के देख लेंगे उनका सम या डिफरेंस करने पर बी बन रहा कि नहीं बन रहा। जिस नंबर पे सम और डिफरेंस करने पर बी बन रहा वही क्या होंगी मिड टर्म को इसी तरीके से क्या किया जाएगा स्प्लिट किया जाएगा। आसान से क्वेश्चन, हल्के हल्के से क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है इफ 3 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये देखो क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है 2025 के अंदर, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। अब देखो क्या दे रखा है पी एक्स दे रखा है, पी एक्स क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इससे पहले भी आया हुआ है और ये 25 के अंदर रिपीट भी हुआ है। तो क्या करना है ये x इक्वल्स टू 3, 3 क्या है इसका एक जीरो है, इट मीन हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो P3 पे वैल्यू क्या बननी चाहिए इसकी 0 बननी चाहिए, ये 3 प्लस के इक्वल्स टू क्या बनेगा 3 की पावर 2 9, 9 टू जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, कितना बनेगा 18 प्लस 3 21 प्लस के इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये इधर जाएगा तो माइनस का, के इक्वल्स टू -21, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी -21। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे चैप्टर के अंदर, और यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, अगर ये गलत हो रहा है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे करोगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, क्या कह रहा है सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 5 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया इन्होंने 6, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2025 के अंदर। देखो कितना हल्का सा क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, इक्वेशन याद होनी चाहिए, दोनों फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट में एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मेट क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट। ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, 5 रख देंगे 5 इंटू एक्स, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 6 प्लस 6, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आप भूल जाओ क्या करो भूल जाओ तो याद रखो क्या होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या करेंगे इसके कोफिशिएंट को 1 कर देंगे तो क्या बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखो बी बाई ए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए क्या बनेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी बाई ए, तो क्या बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा। याद रखने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 3x square plus 3x square minus 5x plus 9, then find alpha plus beta and alpha into beta। देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन आया हुआ है 25 के अंदर दोनों के दोनों हलवे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्या दे रखा है पी एक्स दे रखा है, क्या करना हमें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ठीक है। अब क्या निकालना हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हम क्या कर देंगे ए बी सी को डिफाइन कर देंगे, ए कितना है 3 है, बी कितना है -5 और सी कितना है 9 है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस जो बीटा बनेगा बी की वैल्यू रखेंगे -5 और ए की वैल्यू कितनी है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3, अल्फा इंटू बीटा करेंगे सी की वैल्यू कितनी है 9 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 9/3 कितना बनेगा 3, निकाल ली। डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे देखो क्या करेंगे इसका कोफिशिएंट 1 कर देंगे, क्या करेंगे सबको डिवाइड कर देंगे 3 से, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस 9/3, बिल्कुल आसान सी बात है। हम क्या करते हैं ये प्लस और ये माइनस और ये
अब देखो ये बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -5/3 आएगी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो क्या आएगा, एक माइनस और साथ में ये वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -5/3, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3। और देखो अल्फा इंटू बीटा ये बनेगा 9/3 कितना होता है, 3 होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर से बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन देख लिए और आपने देखा उन कितने हल्के हल्के से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर मजा नहीं है पेपर करने में, पूरी साल आपने कुछ नहीं सीखा। अगर कुछ भी नहीं सीखा आपने तो ये वीडियो जरूर देखो, पूरा देखो आराम से, सारे क्वेश्चन खुद पेपर से पेन से और पेपर से सोल्व करके देखो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये जो चैप्टर है वो आपको नंबर को बूस्ट करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तो मास्टर